जब तक उसने अपनी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त को बाहर से सुरक्षित अंदर भागते हुए नहीं देखा, तब तक पति को डर के मारे एहसास नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले दूसरी मंजिल पर अमीर दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति द्वारा अपमानित की गई लड़की उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त बिल्कुल नहीं थी। वह उसकी अपनी छोटी बहन थी जिसे वह हमेशा बहुत प्यार करता था। वह तुरंत पछतावे से भर गया क्योंकि यह सब उसकी अपनी गलती थी। महिला और उसके पति ने शादी करने से पहले 10 साल तक एक दूसरे से प्यार किया था, लेकिन उसके पिछले जीवन में उनकी शादी के दिन महिला की सबसे अच्छी दोस्त को एक खेल खेलने के बहाने अमीर दूसरी पीढ़ी वाला व्यक्ति ऊपर ले गया था और अपमानित करके मार डाला गया था। पति का पूरा परिवार यह जानता था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। घटना के बाद उन्होंने न केवल महिला को पुलिस बुलाने से रोका, बल्कि यह भी कहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त के लिए अमीर दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति की पसंद बनना सम्मान की बात थी। गुस्से से भरी महिला ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए न्याय मांगने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे धक्का दे दिया और उसका सिर मेज के कोने से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल वह शादी शुरू होने से ठीक पहले पुनर्जन्म लेकर वापस आ गई। इस समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त को अभी तक अमीर दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति द्वारा ऊपर नहीं ले जाया गया था और अपने पिछले जीवन की त्रासदी से बचने के लिए महिला तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास गई और कहा कि वह अपनी शादी की अंगूठी भूल गई है और उससे उसे लाने के लिए घर जाने को कहा। लेकिन जैसे ही महिला कमरे में वापस लौटी, उसने दूसरी मंजिल से फिर चीखें सुनी। डर के मारे उसने चारों ओर देखा और पाया कि पति की छोटी बहन वहां नहीं थी। उसके मन में एक बुरा एहसास उठा। उसने ऊपर जाकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी पति और उसकी चालाक महिला सहकर्मी अस्त व्यस्त हालत में नीचे आए। उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि दूल्हे के दोस्त और दुल्हन की सहेलियां एक खेल खेल रहे हैं, इसलिए उसे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। फिर भी ऊपर से आती चीखें सुनकर महिला खुद को सवाल पूछने से नहीं रोक पाई, क्या यह सच में सिर्फ एक खेल है? यह तो साफ तौर पर बलात्कार है। लेकिन पति ने बेशर्मी से कहा कि यह शादी के खेल का बस थोड़ा सा मजा है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा बहुत सभ्य बनने का नाटक करती थी, शायद वह अभी इसका आनंद ले रही होगी। सास ने भी ताना मारते हुए कहा कि अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमीर दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति की अच्छी सेवा कर दे तो उसे जीवन भर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अगर महिला बीच में दखल देगी तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे ही नाराज हो सकती है। महिला ने पूछा कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि ऊपर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही है, लेकिन चालाक महिला ने उसे डांटते हुए कहा कि उसी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ऊपर जाने दिया था, इसलिए वह गलत नहीं हो सकती। तभी ऊपर से फिर दर्द भरी चीखें सुनाई दी। अपनी ननद को मरते हुए देखने का दर्द असहनीय था। महिला सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन पति ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि केवल तभी जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमीर दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति की अच्छी सेवा करेगी उसे 50 लाख युआन की परियोजना का भुगतान मिलेगा और उसे बकवास बंद करने को कहा। सास ने भी उसे धमकी दी, अगर उसने उसके बेटे का मौका खराब कर दिया तो वह उसे कभी चैन से नहीं जीने देगी। तब तक ऊपर का शोर धीरे धीरे कम हो चुका था। महिला के पास उनसे बहस करने का समय नहीं था। उसने अपना फोन उठाकर पुलिस बुलाने की योजना बनाई, लेकिन चालाक महिला ने फोन को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने पति को उकसाया कि महिला को बांध दिया जाए। वे ऊपर जाकर देखने वाले थे कि अमीर दूसरी पीढ़ी वाला व्यक्ति अपना काम खत्म कर चुका है या नहीं, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने कमरे को खून से लथपथ पाया। पति और बाकी लोग डर के मारे नीचे भाग गए। ये देखकर महिला के मन में एक भयानक आशंका पैदा हुई और सचमुच अगले ही पल अमीर दूसरी पीढ़ी वाला व्यक्ति खून से लथपथ नीचे आया। उसने गाली देते हुए कहा कि उसने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को सिर्फ 2 बार छुआ था, लेकिन उसने अपना सिर दीवार पर मार लिया। फिर उसने सबको धमकी दी, अगर किसी ने यह बात बाहर निकाली तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पति को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसने तुरंत अमीर दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति को आश्वासन दिया कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर उसने एक समझौता लिखा और महिला को जबरदस्ती उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें लिखा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अपनी इच्छा से उसके साथ संबंध बनाए थे और आज जो कुछ हुआ उसका उससे कोई संबंध नहीं था। महिला को यह सब हास्यास्पद लगा। खुद को नुकसान से बचाने के लिए उसे पहले उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके बाद अमीर दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति ने पति को 10 लाख युआन का इनाम दिया, लेकिन जैसे ही उसका परिवार खुशी मनाने लगा, महिला की सबसे अच्छी दोस्त बाहर से दौड़ती हुई अंदर आ गई। उसका पूरा परिवार पूरी तरह स्तब्ध रह गया।